हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस सूट के लिए सोशल मीडिया पे मुझे कई बार ये बात बोली गई कि पहले तो फटे पुराने कपड़ों में आ जाती थी, मतलब गंदे कपड़ों में आती थी, या कहने का मतलब ये होता था कि बेकार से कपड़े पहन के आ जाती थी, और बाद में जब यूट्यूब से कमाने लग गई तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने लग गई। तो इस सूट के बारे में ही ज़्यादा बात हुआ करती थी क्योंकि हल्का कलर का सूट था और काफ़ी ज़्यादा ऐसा पुराना सा लगता है, लेकिन ये पुराना सूट मेरा नहीं था। इस सूट के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस सूट के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और ये सूट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद जो विधवा पत्नी होती है वो घाट पे जाती है, मतलब परिवार वाले जाते हैं घाट पे, लेके जाते हैं, ससुराल वाले ही जाते हैं, घाट पे लेके जाते हैं और वहाँ पे ना मतलब पूजा पाठ करवाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो। तो देखो, मेरी ज़रूरत थी वहाँ पर ससुराल में 13 दिन, इसीलिए मुझे रखा गया था। मतलब 13 दिन बाद ही मुझे क्यों निकाला गया था घर से, 13 दिन पहले क्यों नहीं निकाला गया था। इसका कारण यही था कि वहाँ पे ना पूरे मेहमान आए हुए थे। अब मेरे ससुराल वाले हैं, वो मुझे सबके सामने नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वहाँ पे कम से कम उनका 100 बंदा आया हुआ था गाँव का। मतलब रोज का 50-60 लोग रोज आते थे। तो अब इतने लोगों के बीच में आप खुद सोचिए, वो मुझे घर से जाने को कह देते तो फिर वहाँ पे सारे लोगों को यही पता चल जाता कि हाँ, मतलब ये बहू को रख नहीं रहे हैं बेटे के जाने के बाद। तो इसीलिए उन्होंने मुझे 13 दिन होने के बाद, जब सारे मेहमान घर से चले गए थे, सब घर खाली हो गया था, उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला कि हमारे यहाँ रस्म होती है और लड़की को एक बार ना पति के डेथ के बाद मायके में जाना होता है। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि एक बार मायके जाने के बाद ससुराल वाले दोबारा फ़ोन करके बुलाएंगे ही नहीं और साफ जवाब दे देंगे, कह देंगे कि वापस मत आना, अब वहीं पर ही रहो। बट मेरे को तो उस टाइम नहीं पता था ना कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। तो मैं तो यही सोच के बैठी थी कि मैं वहीं उसी घर में रहूँगी, क्योंकि पता है क्या होता है कि हम जहाँ जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में रहने की हमें आदत हो जाती है और आप एकदम से कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते हो, आपके लिए आसान नहीं होता है। मैं 2.5 साल से उस घर में रह रही थी, तो मेरा सच मायने में ना इतना ज़्यादा लगाव था ना उस घर से। मेरे पति जिस घर से मैं, मतलब मेरी शादी करके मैं जिस घर में गई थी, तो मैं वहाँ 2.5 साल, आप सोचो, आप रोज़ उसी घर में रह रहे हो तो आपको ये लगता है कि वो आप ही का घर है। तो मेरा इतना ज़्यादा उस घर से लगाव हो रखा था कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरा घर नहीं है। क्योंकि 2.5 साल 1-2 दिन की बात नहीं होती कि मैं मतलब ससुराल में 1 दिन रही, 2 दिन रही, पूरा 2.5 साल में जिस घर में रही तो आप तो उस घर को अपना ही समझने लग जाते हो। तो मेरा उस घर से बहुत ज़्यादा लगाव और अटैचमेंट था, और जब मैं उस घर से मुझे जाने के लिए बोला गया ना, तो मुझे बहुत दुख लगा था। क्योंकि मेरे को होता है ना, जहाँ पति के साथ जिस घर में रहते हो उस घर में तो यादें होती ही हैं आपकी, तो वो यादें भी आपसे दूर हो रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो चलो, वो तो चलो, अब आज की बात बताऊं तो आज मैं अभी देखो नजफगढ़ गई थी, है ना, अभी कुछ पिछले महीने। तो मेरी सास बल्कि मुझे कह रही थी कि रुक जा अभी और कुछ दिन, 2-4 दिन और रह ले, और मेरा रहने का ही मन नहीं कर रहा था। क्योंकि अब जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे आप रहने लग जाओ, धीरे धीरे समय के साथ आप वहीं के ही एडजस्ट हो जाते हो। अब मैं जिस घर में रहती हूँ ना, वो 1 कमरे का घर है, लेकिन वहाँ मेरा मन लग गया है। अब मेरे को कहीं और अच्छा ही नहीं लगता। और जब से मैं अपने घर में बैठी हूँ ना, मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सीख ली है कि आज के टाइम में ना, आप जहाँ बैठे हो ठीक बैठे हो, है ना, सही हो। तो मेरा खुद का ही मन नहीं लगता अब कहीं और, मेरा मन सिर्फ अपने ही घर में लगता है। तो मैं बता रही थी घाट की बात। तो 13वीं पे क्या होता है ना, घाट में क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि कपड़े जो, मतलब जैसे मैंने सुबह जो कपड़े पहन रखे थे नहा के, तो जैसे आप पहन सकते हो, लेकिन घाट पे जाने के बाद ना आपको ना वहाँ नहाना पड़ता है, और नहाने के बाद फिर आपको वो पूरे कपड़े ना चेंज करने पड़ते हैं। और नहाने के बाद जो कपड़े आपने पहने होते हैं ना, नहाने से पहले सॉरी, वो कपड़े आपको वहीं घाट पर ही छोड़ने होते हैं, दान करने होते हैं। तो जैसे सुबह के टाइम, जैसे मैंने जो सूट पहना हुआ था, वो सूट मेरा जैसे मैंने पहन लिया,
तो पहनने के बाद नहाने के बाद मैं घाट पर गई हूँ। और घाट पे जब हम जाते हैं ना, तो जब तक हमारे वो रीति रिवाज नहीं हो जाते हैं हम कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं तब तक। तो हमें मतलब बिल्कुल खाली पेट जाना होता है। तो हमें करीबन शाम हो गई थी, तो हम पहले काफ़ी 2-2.5 घंटे में तो वहाँ जाके पहुँचे थे घाट पे। तो मेरा बेटा विहान मेरी गोदी में था, सास ससुर बैठे थे, मेरे मम्मी पापा भी थे, मेरा भाई था, मतलब हम सभी गए थे गाड़ी में। तो वहाँ पर जाने के बाद ना घाट पर तो वहाँ घाट पर जाने के बाद ना मुझे आज भी याद है, जब मैं वहाँ घाट पर गई ना, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी। मतलब एक ना नए, जैसे वहाँ घाट पर ना शादी के बाद भी जाते हैं, जैसे नई नई न्यूली मैरिड होती हैं लेडीज़, वो भी जाती हैं। और मेरे साथ तो देखो ये ट्रेजेडी हो गई थी। तो मुझे वहाँ जाके इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रही यार कि मतलब इस उम्र में 27-28 साल की उम्र में मेरे को मतलब घाट पे जाके आप मतलब अपने पति की मतलब इस तरीके से मतलब घाट पे जाके पूजा पाठ करवा रहे हो, मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोगों के बीच में। कितना ज़्यादा आपको अजीब लगता है, मुझे कितना अजीब लग रहा था, क्योंकि ये कोई उम्र नहीं होती ये सब करने की। क्योंकि कभी भी आप, जब भी आप शादी करते हो तो आप कम से कम ये तो सोचते ही हो कि आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा नहीं तो 60 साल तक का सफ़र तो रहेगा ही रहेगा। आप शादी करते हो तो ये तो सोचते ही हो कम से कम 30-35 साल तो आप अच्छे से साथ रहोगे। बट उस टाइम ना मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मैं मतलब घाट पे थी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे मेरी लाइफ क्या होगी। मैं यूँ टेंशन ले रही थी कि यार देख, गोदी में बच्चा है, पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है, ना पैसा है हाथ में, ना कमाई है, कुछ भी नहीं है। मैं कैसे मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर छोड़ के चले गए, मैं कैसे करूँगी। तो इस तरीके से मुझे बहुत डर और टेंशन लग रही थी। तो वहाँ पे जाके ना पानी में जाके 4-5 जैसे डब्बे वैसे ही मतलब पानी गेरे मैंने अपने ऊपर गेरे लोटे से। तो उसके बाद वहाँ पर ना मतलब एक रूम था, कमरा सा बना हुआ था, जहाँ पे अंदर पे आप कपड़े चेंज कर सकते हो। तो वो वहाँ पे जाके मैंने अपने कपड़े चेंज किए, पुराने कपड़े वहीं छोड़ दिए थे। और ये वाला जो सूट आप जो देख रहे हो ना मुझे पहना हुआ, ये वाला सूट मैंने फिर ये वाला चेंज कर लिया था। और ये वाला सूट हमने रास्ते से ही ख़रीदा था उस टाइम। तो रास्ते से हमने ख़रीदा था। इसके साथ एक पजामी थी और ये ऊपर कमीज़ था। तो और ये चुन्नी इसके साथ की नहीं थी, ये मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा होता है ना कि मैच बना के पहन ली थी। तो इस तरीके से ये सूट था। लेकिन ये सूट मैं बाद में जैसे मैं वीडियोस वगैरह में पहनती थी, बार बार यही सूट मैं बहुत ज़्यादा पहन रही थी। इसका कारण ये था कि देखो, मेरा बच्चा होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया था और जो पुराने सूट थे वो मेरे फंस गए थे। और मेरे कंडीशन इतनी नहीं थी कि मैं अपने पुराने सूट ले जाके दरजानी के पास लेके उनको खुला करवा पाऊँ, क्योंकि शुरुआत के कुछ महीने ना आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शुरू के जो 6 महीने थे ना मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, वो सिर्फ़ और सिर्फ बेड पे लेटे हुए निकले हैं मेरे। मतलब मैं पूरा दिन मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। शुरू के 4-5 महीने तो बहुत ज़्यादा। मैं आज भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने सच में नर्क झेला है। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं जीते जी जो नर्क एक औरत झेलती है ना, वो नर्क मैंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में झेला है। कि कैसे मतलब आप कि क्या कंडीशन होती है, आप क्या आपका माइंडसेट हो जाता है, वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आपको मतलब आपकी क्या कंडीशन होती है। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है ऐसे टाइम में आपकी। और तब जब आपकी लव मैरिज हो तब तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है आपकी कंडीशन। क्योंकि अरेंज मैरिज में तो चलो फिर भी हम समझ जाएं, ऐसा नहीं होता कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता है। लेकिन एक लव मैरिज में देखो, आपने शादी से पहले भी मतलब आपका एक अच्छा मतलब बॉन्ड होता है कि हाँ आप शादी कर रहे हो, मतलब आपको इतनी खुशी होती है कि चलो आप अपने प्यार से शादी कर रहे हो। उसके बाद आपके साथ ये सब होता है तो आपको और भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो उस टाइम मेरी ये कंडीशन थी। तो ये वाला सूट मैं इसीलिए बार बार उन दिनों पहना करती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मेरे पास उस टाइम कुछ भी जगह भी नहीं थी कि आप लोगों से बात करने के लिए मैं कहाँ बैठूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का तो रहने का घर था नहीं। मैं मायके में आई हुई थी, और मायके में भी आई थी तो सिर्फ एक कहते ना किराएदार की तरह आई थी मैं उस घर में भी रहने के लिए। कि मैं कुछ वक्त के लिए ही आई थी उस घर में भी, हमेशा के लिए नहीं आई थी। मुझे पता था कि जिस दिन नौकरी करूँगी उस दिन मुझे बाहर मतलब रहना पड़ेगा बच्चे के साथ। क्योंकि देखो, एक लड़की का ना शादी होने के बाद ना कहीं गुजारा नहीं होता। ससुराल वाले के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो रखेंगे तो रखेंगे, नहीं रखेंगे तो छोड़ देंगे। और मायके वालों का भी डिपेंड करता है। देखो, मायके में भी रहना आसान नहीं होता।
तो फिर मतलब मेरे को ये था कि चलो फिर यहाँ पे ना मैं ऊपर एक जगह थी, इधर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी तो यहाँ ऊपर ना लोगों ने जैसे कुछ ऐसा होता नहीं, कबाड़ रख रखा था फालतू का सामान, ये देखो वो साइड में रखा हुआ है छत पे। तो मैं इधर ही आके आप लोगों से बात कर लेती थी, क्योंकि मैं अंदर नीचे बात नहीं कर सकती थी आप लोगों से ज़्यादा, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं कहीं कहीं जा जाके बातें करती थी आप लोगों से। आप याद करो मैं कभी पार्क में जा जाके वीडियो बनाया करती थी, क्योंकि एक प्राइवेसी नहीं थी, क्योंकि देखो एक ही कमरा था जिसमें मेरी मम्मी भी रहती थी, मेरा बेटा भी था, फिर वो शोर भी करता था। तो मतलब आप वीडियो में आप लोगों से बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा एक होता है ना, शांति से बात करूँ, शोर शराबा ना हो, तो इस वजह से थोड़ा सा होता है, फ़र्क पड़ रहा था, तो इसलिए ऊपर आके आप लोगों से बात कर लिया करती थी। थैंक यू।